कि वफाकी हुकूमत सूबे को मजीद जिम्मेदारियां दे। वफाकी हुकूमत को जो टैक्स का जिम्मेदारियां है सूबाई हुकूमत के साथ मिलके ये तय करना चाहिए। ये जो हेप्को सेप्को जैसे इदारे हैं, मैं समझता हूं ये बोझ वफाक को अपने कंधे से उतारना चाहिए और ये जिम्मेदारी भी आप सूबों को दे। हम वफाक से बेहतर परफॉर्म करेंगे। वफाक के मसाइल है वो हमारे मसले हैं। बहैसियत एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी मैं भी चाहूंगा कि इनका ये परेशानियां हम दूर करें। बिलावल भुट्टो ने मुल्की मुश्किलात के हल के लिए फार्मूला पेश कर दिया। कहा पीपल्स पार्टी के पास अवाम को मुश्किलात से निकालने का मंशूर है। हुकूमत बिजली तकसीम कार कंपनी से जान छुड़ाए। सूबों को टैक्स समेत दीगर मामलात दिए जाएं ताकि वफाक के मसाइल हल हो सकें। पीपल्स पार्टी वफाक के साथ मिलकर पाकिस्तान के मसाइल का हल निकालेगी। सूबों के इख्तियारात छीनने के बजाय मजीद इख्तियारात दिए जाएं। एक ही शख्स है जो पाकिस्तान को मसाइल से निकाल सकता है, वो मुफाहमत का बादशाह एक ही शख्स आसिफ जरदारी है। मजीद बोले बिजली गैस बिल हों या राशन और इलाज, हर चीज़ बर्दाश्त से बाहर हो रही है। अवाम पूछते हैं हमें कब महसूस होगा कि मौशी तरक्की हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने हमारे मुतालबे पर ज़रूरी एमरजेंसी नाफिज की। 1 से लेकर 25 एकड़ के ज़मींदारों को माली मदद दी जा रही है। 27वीं तरमीम से आईनी अदालत का क़याम पीपल्स पार्टी की कामयाबी है। बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर गढ़ी खुदा बख्श में पीपल्स पार्टी का जलसा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की शिरकत। खातून अव्वल रुकने कौमी असम्बली आसफा भुट्टो भी मौजूद रहीं। पंजाल में जालों से खसा खच भर गया। सिक्योरिटी के भी सख्त इक़दामात। मुल्क भर से काफिले गढ़ी खुदा बख्श पहुंचे। कराची, हैदराबाद, बदीन, ठट्ठा, मीरपुर खास से जालों की जोक दर जोक आमद। मुटियारी, खैरपुर, नवाबशाह, नौशहरा फिरोज, सखर, घोटकी, लाड़काना के कारकुनान की भी बरसी तकरीबात में शिरकत। पंजाब से पीपल्स पार्टी के काफिले भी गढ़ी खुदा बख्श पहुंचे। रावलपिंडी के लियाकत बाग में भी बेनज़ीर भुट्टो के जाय शहादत पर जलसा। सदर आसिफ अली जरदारी से लीगी वफ़द की घड़ी खुदा बख्श में मुलाकात। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, आसिफा भुट्टो और फरियाल तालपुर शरीक। वफ़द में राना सनाउल्लाह, तारिक फजल चौधरी और अरकान असम्बली शामिल। वफ़द वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर बेनज़ीर शहीद की बरसी पर गढ़ी खुदा बख्श पहुंचा। मीडिया से गुफ्तगू में एयाज सादिक ने कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी का मिलकर लंबी इनिंग्स खेलने का इरादा है। मकसद मुल्क को सियासी और माशी तौर पर मुस्तहकम करना है। PTI से मुज़ाकरात के लिए दफ्तर के दरवाजे खुले हैं। राना सनाउल्लाह बोले बानी PTI जेल में बैठकर अनारकी फैला रहे हैं। जमहूरियत बातचीत से बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं, मगर PTI के बानी का रवैया शुरू दिन से मुतनाज़ है। वो वक्त दूर नहीं जब अजीम माँ का अजीम बेटा पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म होगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ का ऐलान। कहा लोगों की हुकूमत गई और इदारों के खिलाफ बातें की गई। पीपल्स पार्टी वाले पाकिस्तान की हिफाजत का जिम्मा लेते हैं। हम अपनी अजीम कायद बेनज़ीर शहीद के मिशन को जारी रखेंगे। शहरी रहमान ने कहा कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की ज़िंदगी हमारे लिए मशअल राह है। बेनज़ीर भुट्टो शहीद जमहूरियत और आइन की बालादस्ती की रोशन अलामत है। बेनज़ीर भुट्टो हमेशा गरीब और कमज़ोर तबके के साथ खड़ी रहीं। बेनज़ीर भुट्टो ने हमेशा सिखाया इक़्तिदार अवाम की खिदमत के लिए होता है। भारतीय अखबार दी हिंदू ने मोदी की खारजा पॉलिसी का पोस्टमार्टम कर दिया। रिपोर्ट में 2025 को भारतीय खारजा पॉलिसी की नाकामियों और हजीमत का साल करार दे दिया। कहा अलामती सफारतकारी, ज़ाती ताल्लुकात और बयान साजी हकीकी मौशी, असकरी और सफारती ताकत का नेमुल बदल साबित ना हो सकी। भारत ने न सिर्फ खुद से बल्कि शराकतदारों से ऐसे वादे किए जिन पर अमल दरामद के लिए उसके पास असर और रसूख और कुव्वत मौजूद नहीं थी। भारतीय अखबार दी हिंदू का पाकिस्तानी क़यादत की सलाहियतों का एतराफ़। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को संगीन सिक्योरिटी नाकामी करार दिया। लिखा 2025 भारत के अमरीका के साथ ताल्लुकात में मुश्किल साबित हुआ। अमरीकी दबाव से भारत को रूसी तेल पर अपने मौक़िफ़ से पीछे हटना पड़ा। भारत ने एयरबेस पर हमला करके गलती की, पाक फौज ने गरूर खाक में मिला दिया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी।
भारत ने हमेशा पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए। पाक भारत जंग में हमने किसी से जंग बंदी के लिए नहीं कहा। कश्मीर का मसला हल होने तक खित्ते में पायदार अमन मुमकिन नहीं। भारत को समझना होगा कि सिंध तास मुआहदा एक हकीकत है। यूएई के सदर का दौरा पाकिस्तान खुशाइंद है। मुत्तहिदा अरब अमीरात के सदर रहीम यार खान शिकार के लिए गए हैं। हुकूमत में मौजूद लोग पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी की मीडिया से गुफ्तगू कहा, यह चाहते हैं मुज़ाकरात ना हो और जंग जारी रहे। इनको कोई पूछने वाला नहीं। PIA को सस्ते दामों में बेच दिया गया। पंजाब असम्बली में कल हमारी बेइज्जती की गई। कल का वाक़या हमारे दिलों दिमाग पर नक्श हो गया है। ज़मान पाक आने पर खुशी है, मगर ये खुशी अधूरी है। जल्द मेरा लीडर भी हमारे साथ होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की लाहौर में मेहमान नवाजी। फूड स्ट्रीट में ब्लैकआउट। इंतज़ामिया ने लाइट्स ऑफ कर दी। सोहेल अफरीदी का काफिला खाना खाए बगैर वापस चला गया। वज़ीर आला KP ने शिकवा करते हुए कहा कि हमने पहले ही फूड स्ट्रीट आने का बताया था। ये कैसी मेहमान नवाजी हो रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने पंजाब असम्बली में हंगामा आराई को अफसोसनाक करार दे दिया। कहा, असम्बली में धक्कम पेल हुई, बगैर लिस्ट के अंदर ले जाकर लड़ाई की गई। उनके रवैयों और अल्फाज के चुनाव पर फ़कत अफसोस किया जा सकता है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा का रवैया बर्दाश्त करना हमारा ज़र्फ़ है। वज़ीर आला सोहेल अफरीदी हमारे मेहमान हैं। सिक्योरिटी ना देते तो तनकीद होती। हुकूमत ने आदिल वाजा पर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत पाबंदी आयद कर दी। वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। वजारत दाखिला के मुताबिक नाम 4th शेड्यूल में शामिल रियासत मुखालिफ सरगर्मियों पर पाबंदी लगाई गई। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की शिक EE11 के तहत कार्रवाई की गई। साबिक गवर्नर स्टेट बैंक शमशाद अख्तर इंतकाल कर गई। उनका इंतकाल हरकत कदम बंद होने के बायस हुआ। शमशाद अख्तर स्टॉक एक्सचेंज SSGC की चेयरपर्सन थी। उनकी नमाज जनाजा आज बाद नमाज ज़ोहर अदा की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का साबिक गवर्नर स्टेट बैंक शमशाद अख्तर के इंतकाल पर गहरे रंज और गम का इज़हार। कहा, वो मुल्क की मुमताज़ माहिर माशियात और एक काबिल और दयानतदार शख्सियत थी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आसिम मुनीर का डॉक्टर शमशाद अख्तर के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। लवाहिकीन से गहरे दुख का इज़हार। कहा, शमशाद अख्तर ने मुआशी मैदान में पाकिस्तान के लिए गिरा कदर खिदमत सर अंजाम दी। सदर आसिफ अली जरदारी से पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मुमताज़ राठौर की क़यादत में आज़ाद कश्मीर वफ़द मिला। पीपल्स पार्टी वुमेन विंग की सदर फरियाल तालपुर और MPA सोहेल अनवर सयाल भी मुलाकात में मौजूद। धुंध से रास्ते धुंधला गए। मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे M3 फैजपुर से जड़ावाला तक धुंध की वजह से बंद। लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 पर ट्रैफिक मुअत्तल। मोटरवे M4 खानेवाल से मुल्तान धुंध की वजह से बंद। मोटरवे M2 लाहौर से हिरन मीनार, M4 गोजरा से अब्दुल हकीम धुंध की वजह से बंद। बादलों ने 2025 को अलविदा कहने की तैयारी कर ली। मगरबी हवाओं का सिलसिला 29 दिसंबर को मुल्क में दाखिल होगा। गरज चमक के साथ बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। बलूचिस्तान में 29 से 31 दिसंबर तक बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा में 30 दिसंबर और 1 जनवरी को मैदानी इलाकों में बारिश होगी। बलाई और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। पंजाब और इस्लामाबाद में 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक बारिशों की पेशगोई। बलाई खैबर पख्तूनख्वा गिलगित बल्तिस्तान में बर्फानी तोदे गिरने का खतरा।